नमस्कार, मैं सोनल गुप्ता, सहायकाचार्य MSD कॉलेज भरतपुर। आज इस व्याख्यान में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। काल की दृष्टि से संस्कृत साहित्य को भागों में बांटा गया है। उत्तर है 2, वैदिक काल और लौकिक काल। लौकिक संस्कृत साहित्य का आदि काव्य कहा जाता है रामायण को। वैदिक संस्कृत साहित्य को विषय की दृष्टि से भागों में विभक्त किया गया है, 4 भागों में। संहिता ग्रंथ कहे जाते हैं वेद, संस्कृत में वेदांत ग्रंथ कहे जाते हैं उपनिषद। उपनिषद शब्द है स्त्रीलिंग, वेद शब्द से विद धातु से प्रत्यय हुआ है घंच प्रत्यय। सर्वालौकिकम उपायम यो ग्रंथो वेदयति सह वेदा, यह किसने कहा है? सायण ने। ऋग्वेद में कुल मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कुल सूक्त हैं 1028। ऋग्वेद में कुल मंत्र संख्या है 10,580। ऋग्वेद में मंत्रों की कुल अक्षर संख्या है 4,32,000। प्रमाण्यम बुद्धि वेदेषु वाक्य कहने वाले विद्वान हैं लोकमान्य तिलक। ऋग्वेद में कुल अष्टक विद्यमान हैं 8। ऋग्वेद के प्रत्येक अष्टक में अध्याय हैं 8। ऋग्वेद में कुल अध्याय हैं 64। ऋग्वेद में कुल वर्ग विद्यमान हैं 2006। वैदिक ऋषि मंत्रों के कहे जाते हैं मंत्र दृष्टा। भारतीय परंपरा में वेद माने जाते हैं अपौरुषेय, क्योंकि भारतीय परंपरा में वेद माने जाते हैं अपौरुषेय, क्योंकि वेदों की रचना देवों के द्वारा की गई है। प्रलय काल में भी वेद परमात्मा से अवस्थित रहते हैं, यह मानने वाले हैं कुल्लुक भट्ट। ऋग्वेद का सूक्त भारतीय अध्यात्मवाद का प्रथम प्राण माना जाता है। नासद्य सूक्त वेद शब्द प्रयुक्त होता है मंत्र और ब्राह्मण के लिए। संहिता कहा जाता है मंत्रों के संग्रह को। ऋग्वेद के ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ग्रंथ संख्या में है, सभी 2-2 हैं। कुल ब्राह्मण ग्रंथ उपलब्ध हैं 18। कृष्ण और शुक्ल नाम से 2 भाग हैं यजुर्वेद के। धन्यवाद।